हलाकू हुस्न से तेरे कोई बचकर नहीं जाता। हलाकू बोलते हैं किलर को, हत्यारे को। हाँ, हलाकू हुस्न से तेरे कोई बचकर नहीं जाता, मगर फिर भी कोई इल्जाम तेरे सर नहीं जाता। वाह वाह भाई, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। हलाकू हुस्न से तेरे कोई बचकर नहीं जाता, मगर फिर भी कोई इल्जाम तेरे सर नहीं जाता। और किसी नॉवेल के आखिर में वही कातिल निकलता है, हमारा शक कहानी में कभी जिस पर नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। किसी नॉवेल के आखिर में वही कातिल निकलता है, हमारा शक कहानी में कभी जिस पर नहीं जाता। और एक शेर अभी हाल ही में हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखते हैं आपको कैसा लगता है। एक गाना आपने सुना होगा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। उसी रेफरेंस से बात करता हूँ कि जिंदगी के सफ़र से लौटेंगे, जिंदगी के सफ़र से लौटेंगे, जिस्म छोड़ेंगे मर के लौटेंगे। फिर भी भेजा गया अगर वापस, या फिर से भेजा गया अगर वापस, एक नया भेष धर के लौटेंगे। वाह वाह भाई वाह। जिंदगी के सफर से लौटेंगे, जिस्म छोड़ेंगे मर के लौटेंगे। फिर से भेजा गया अगर वापस, एक नया भेष धर के लौटेंगे। होली का मौसम है। एक हमारे बहुत ही मशहूर शायर और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाजिम हुए अनवर जलालपुरी साहब, उन्होंने होली पे काफ़ी कुछ लिखा है। उन्हीं की 4 पंक्तियां हैं। जिंदगी का रुख कभी तो मोड़ देना चाहिए, जिंदगी का रुख कभी तो मोड़ देना चाहिए, यानी संजीदा रिवायत तोड़ देना चाहिए। और आओ बतलाएं तुम्हें होली का मतलब दोस्तों, साल में एक दिन तकल्लुफ छोड़ देना चाहिए। वाह वाह भाई वाह। साल में एक दिन तकल्लुफ छोड़ देना चाहिए। होली पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं, इसको किसी मतलब शेर के उसमें ना बिठाइएगा। ये एक तुकांत कुछ बन गया था, तो मैंने कहा ठीक है तो इसको रखते हैं। मतले शेर से अलग हटके इसको सुनिएगा। इस बार ऐसा हम मेरे साथ तो हुआ है, आप लोगों के साथ हुआ होगा। बल्ला साहब, गुलशन मदान जी वरिष्ठ हैं, कि अरमान रह जाते हैं होली में दिल में ही। इस बार कर दिखाएंगे जो पिछले साल रह गया। बल्ला साहब, इस बार कर दिखाएंगे जो पिछले साल रह गया। मुट्ठी में मेरी तेरे हिस्से का गुलाल रह गया, और दिल में एक बड़ा सा मलाल रह गया। सबको लगाया रंग, बस उनका ही गाल रह गया। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है वाह। इस बार कर दिखाएंगे जो पिछले साल रह गया। मुट्ठी में मेरी तेरे हिस्से का गुलाल रह गया, और दिल में एक बड़ा सा मलाल रह गया। सबको लगाया रंग, बस उनका ही गाल रह गया। और ये सोच के जब रंग लगाने बढ़े तो होली किस तरह से हुई, बिना रंग लगाए कैसी होली होती है। उनको लगाना रंग इज्जत का सवाल हो गया। ये हाँ हाँ कर रहे हैं। उनको लगाना रंग इज्जत का सवाल हो गया, लेकिन चले लगाने रंग तो कमाल हो गया। मैंने छुआ नहीं मगर उनका ये हाल हो गया। उनका पूरा चेहरा शर्म से ही लाल हो गया। वाह वाह भाई वाह, लेकिन उनका पूरा चेहरा शर्म से ही लाल हो गया। और एक हास्य कविता है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश में बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है, और उसका एक अभिन्न अंग होता है होली का, कि कुछ छोटा मोटा झगड़ा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर उसमें मज़ा नहीं है होली में जो होता है। तो ये एक मूल मंत्र है होली को सफल बनाने का। तो अब झगड़े की शुरुआत कैसे की जाए, कि ऐसी बानी बोलिए। आप कहेंगे ये तो सुना हुआ है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है सेठी साहब। ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा हो। ऐसी बानी बोलिए, मुझे खुद हंसी आ रही है। ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। पर उससे ना बोलिए
जो आपसे तगड़ा होए। ऐसे ही होली का त्योहार था, पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे और बहुत बुरी बुरी गालियां एक दूसरे को दे रहे थे, मेरे पड़ोस में ही। तो मैं गया, मैंने कहा कि ये इस तरह के लफ्ज आप जो गंदे गंदे एक दूसरे को कह रहे हैं, आपको मालूम है कि इसके घाव कभी नहीं बढ़ते। शरीर पे लगे हुए घाव भर जाते हैं, लेकिन ये लफ्जों के घाव कभी नहीं बढ़ते। तब जाके दोनों में मारपीट शुरू हुई। तो बात झगड़े की है। कविता भी जो मेरी कविता है वो भी झगड़े पे है। उसका शीर्षक है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध है तो पति पत्नी के बीच ही होगा, तो इस तरह की बात है। तो एक जगह पे जब कविता पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा कि कल्पना कीजिए कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, सोचिए, इमेजिन कीजिए। तो एक दर्शक ने कहा इसमें इमेजिन करने की क्या बात है, ये तो रोज की बात है, सच्चाई है। तो अभी मैं तो अभी भी झगड़ा करके आया हूँ कि यहाँ आऊँगा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मैं उसका आंसर सुन के निरुत्तर हो गया, बिल्कुल मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये तो अपना ही आदमी है। तो चलिए कविता मैंने आरंभ की। कविता का नाम है गृह युद्ध। पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ने लगे। बल्ला साहब आप हैं और आप जज हैं, मिसेस बल्ला, इस कविता की। पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ने लगे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ने लगे। पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ने लगे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ने लगे। पत्नी बोली तुम खर्च कर देते हो पैसा शराब में कितना। पत्नी बोली तुम खर्च कर देते हो पैसा शराब में कितना। तो पति ने कहा कि तुम खर्च करती हो ब्यूटी पार्लर में अपने शबाब पे जितना। तुम खर्च करती हो ब्यूटी पार्लर पे अपने शबाब पे जितना। पत्नी बोली मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें खूबसूरती का मंजर लगूं। मैं तो ब्यूटी पार्लर इसलिए जाती हूँ ताकि मैं तुम्हें सुंदर लगूं। पत्नी बोली मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें खूबसूरती का मंजर लगूं। मैं तो ब्यूटी पार्लर इसलिए जाती हूँ ताकि मैं तुम्हें सुंदर लगूं। और अगली पंक्तियों में आपको हंसी आएगी। पति खुशी से चिल्लाया अरे तो छोड़ो मेरा कॉलर और गले लगो। मैं भी तो शराब इसीलिए पीता हूँ ताकि तुम मुझे सुंदर लगो। मैं भी तो शराब इसीलिए पीता हूँ ताकि तुम मुझे सुंदर लगो। पत्नी खुश होकर बोली ये तो तुम बड़े राज की बात बता रहे हो। पत्नी खुश होकर बोली ये तो तुम बड़े राज की बात बता रहे हो। ऐसा कहकर तुम मुझे भी पीने के लिए उकसा रहे हो। कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं। पति खुशी से चिल्लाया अगर ऐसा हो गया तो मुझे भी पीने के लिए एक दोस्त मिल जाएगा। सेठी साहब, पति खुशी से चिल्लाया अगर ऐसा हो गया तो मुझे भी पीने के लिए एक दोस्त मिल जाएगा। फिर घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही शराब खाना खुल जाएगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को।